नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दा स्टडी आश्रम टीएसए पर। दोस्तों हम वर्ग 3 एमपी टेट का सिलेबस वाइज लेकर के चल रहे हैं। थ्योरिकल चैप्टर है, कंप्लीट सिलेबस वाइज रहेगा। इसमें हम देख रहे हैं दो यूनिट का ये एक व्यवसाय और उद्योग से संबंधित एक टॉपिक है। हमने इसके पहले लगभग 14-15 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों, उसको आप देखिएगा। कंप्लीट थ्योरिकल चीज़ है दोस्तों, ये हर जगह नहीं मिल रहा है, इसलिए हमने सोचा कि इसको एक बार ऐसे बना करके आप लोगों के लिए तैयार किया जाए। देखिएगा, हम उद्योग के बारे में देखते हैं कि उद्योग एक्चुअली है क्या चीज़। उद्योग कच्चे माल से निर्मित वस्तुएं बनाने वाली इकाई को ही उद्योग कहते हैं। कच्चा माल जो रॉ मटेरियल है दोस्तों, उससे जो तैयार होता है वही तो उद्योग होता है। उद्योगों का वर्गीकरण भी किया गया है। उद्योग के वर्गीकरण के बारे में देखते हैं किस तरह से किया गया। आकार के आधार पर अगर की बात करी जाए तो 3 प्रकार से बताया गया आकार के आधार पर। जहाँ कुटीर उद्योग को ही घरेलू उद्योग कहा गया है, वहीं छोटे पैमाने उद्योग को जो है तो लघु उद्योग है। बड़े पैमाने के उद्योग हैं ही। अब कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में देखिए दोस्तों, बड़ा माइनर सा डिफरेंस है। कुटीर उद्योग की बात करते हैं तो अगर कुटीर उद्योग है तो उद्योगों की सबसे छोटी इकाई मानी, उसमें जो उत्पाद होते हैं, जो उत्पादों का निर्माण होता है वो हाथों से होता है। जैसे टोकरी बनाना, मिट्टी का बर्तन हो गया, सूत काटना हो गया, अन्य जो हस्त निर्मित होते हैं, जो हाथों से निर्मित की गई वस्तुएं होती हैं, वो सब चीज़ें जो है तो कुटीर उद्योग में आती हैं। बड़ा माइनर सा डिफरेंस की बात हमने किया इसमें छोटे पैमाने और लघु उद्योग में। जैसे देखिए, कुटीर और लघु में सेम चीज़ें वही होती हैं, हाथों से उसमें भी होता है। थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा सा बड़ा होता है लघु उद्योग, उससे अपेक्षाकृत ज़्यादा इसमें खर्च समझिए या ज़्यादा समय समझिए। तो कुटीर उद्योग और घरेलू उद्योग जो है, लघु उद्योग, सेम उसी श्रेणी में आ रहा है दोस्तों। ये तीन आकार में बांटा गया है, 3 आकार के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। बृहद उद्योग की बात करते हैं, इसमें भी वही चीज़ है दोस्तों। जो छोटा लघु उद्योग है, इसमें भी टोकरी बनाना, हस्तनिर्मित चीज़ें जो होती है वो भी जो है तो लघु उद्योग में ही आएगा। बड़े पैमाने की बात करते हैं वहीं तो ये उद्योग जो है तो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करता है और ज़्यादा इसमें खर्च लगता है, ज़्यादा इसमें पैसे पूंजी की बात होती है, प्रौद्योगिकी की बात होती है, तो ये ज़्यादा खर्च होता है इसमें। वहीं बात करते हैं अगर कच्चे माल के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है तो कैसे, इसमें भी जो है तो 3 तरह के वर्गीकरण होते हैं। खनिज आधारित होता है एक, कृषि आधारित होता है और वन आधारित होता है। तो खनिज आधारित अगर बात करें तो लौह इस्पात उद्योग हो गया और एल्युमिनियम उद्योग हो गया। लौह इस्पात की बात करें तो लौह इस्पात जो है तो इसमें भी आगे वर्गीकृत करने के लिए कहा जाए तो हो सकता है धात्विक खनिज हो गया और अधात्विक खनिज हो गया, ऐसे इसको अलग तरीके से हम बांट सकते हैं। कृषि आधारित बात करते हैं वहीं तो ये कृषि आधारित जो है तो सूती वस्त्र उद्योग कृषि की श्रेणी में आएगा। चीनी उद्योग जो है तो ये भी कृषि की श्रेणी में आएगा। और वन आधारित जो उद्योग होते हैं तो ये कागज़ उद्योग हो गया, बांस से निर्मित होता है। अगर कागज़ बनता है तो जाहिर सी बात है कि वनों से संबंधित होगा। जूट उद्योग तो आपने देखा ही है। तो आगे हम चलते हैं दोस्तों, इसका थ्योरिकल चीज़ देखेंगे दोस्तों। अगर ये अच्छा लगे तो कहने की बात नहीं है, आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। देखिए, हमने एक सीक्वेंस वाइज बनाया दोस्तों। हमने हर जगह पढ़ा, बहुत सारे टीचरों ने, बहुत सारे फैकल्टी ने पढ़ाया इसको, लेकिन इस तरह से कोई नहीं बताया कि एक सीक्वेंस वाइज इसको बता दे। तो जो मेन चीज़ फोकस है जो हमारे परीक्षाओं पेपरों में, जैसे वर्ग 3 का हम देख रहे हैं सिलेबस, तो इसमें बहुत सारा डीप तो नहीं पूछेगा। उद्योगों में डायरेक्ट फैक्ट चीज़ पूछता है कि कौन सा उद्योग कब बना, कहाँ बना, किसके लिए बनाया गया। तो हमने इसको इस तरह से एक सीक्वेंस बाई इंडेक्स टाइप का बनाया, तो ध्यान में रहेगा कि 1818 में, सबसे पहले 1818 की बात करते तो कपड़ा उद्योग यानी वस्त्र उद्योग जो है तो फोर्ट ग्लास्टर बंगाल में सबसे ज़्यादा, ये सबसे पहले कहाँ बनाया गया 1818 में फोर्ट ग्लास्टर कपड़ा उद्योग जो है तो बनाया गया बंगाल में। दोस्तों ये याद ही करना पड़ेगा, ये फैक्ट है, आपको सीक्वेंस वाइज समझ में आएगा बढ़िया से। 1824 की बात करते हैं वही तो सीमेंट उद्योग है। सबसे पहले सीमेंट उद्योग 1824 में कहाँ बनता है, इंग्लैंड में होता है। 1840 की बात करते हैं, 1818 फिर 1824 फिर 1840, तो इसमें जो है तो चीनी उद्योग होता है। कहाँ है ये, बेतिया बिहार में। बिहार की बात करते हैं तो बिहार में कहाँ है, तो बेतिया बिहार में है। कहा क्या है, ये चीनी उद्योग है। 1853 में पहली रेल चली थी। देखिए दोस्तों, उद्योग की बात कर रहे हैं तो ये हर चीज़ जो है तो इसमें शामिल होगा। 1853 की बात करते हैं तो पहली रेल चली थी, कहाँ से कहाँ तक चली थी, मुंबई से थाने के बीच चली थी। 1854 की बात करते हैं तो द्वितीय कपड़ा उद्योग यानी सूती वस्त्र उद्योग 1854 में होता है। द्वितीय वस्त्र उद्योग इसको मान सकते हैं, मुंबई में खुलता है। हालांकि इसे सूती वस्त्र की राजधानी भी कहा जाता है मुंबई को। और ये द्वितीय कपड़ा या सफलतम हो सकता है ये 1818 के। ज़्यादातर देखिए उद्योग तो बन गए थे, लेकिन उसमें से निर्माण कब शुरू हुआ, कितना आगे बढ़ा, ये जो है तो सफलतम नहीं माना जाता। इसको सफलतम मानते हैं ये वाला 1854 वाला द्वितीय कपड़ा उद्योग को, इसलिए इसको जो है तो फिर से बनाया गया। 1855 की बात करते हैं दोस्तों, ये बड़ा फेमस है, जूट उद्योग।
इसे गोल्डन ऊन भी कहते हैं, रिसरा में बनता है बंगाल में। अच्छा ये देखिएगा दोस्तों कि ज़्यादातर जो उद्योग हैं तो सब बंगाल में ही हुआ करते थे, पश्चिम बंगाल में, क्योंकि बड़ा सफल और बड़ा आ, प्राकृतिक संसाधन भी ज़्यादातर वहीं पाए जाते थे दोस्तों। और सरकार भी जो थी वहाँ पे, जब ब्रिटिश सरकार थी तो वहीं पर उसका सब कार्य मुख्यालय वगैरह था। तो 1855 में जो है तो ये बंगाल में बनाया गया था रिसराज नामक स्थान पर जूट उद्योग। 1867 की बात करें दोस्तों, सीक्वेंस में याद करें, 1818, फिर 1824, फिर 1840, फिर 1853, फिर 1854, फिर 1855, फिर 1867 कागज़ उद्योग में चले आए। कागज़ उद्योग जो है तो कोलकाता यानी बालीगंज में होता है दोस्तों। ये मिलेगा आपको हर जगह जो, तो 1812 भी मिलेगा कि 1812 में शुरू हुआ, फिर 1830 में भी शुरू होता है। फिर आपको आगे चल करके हम ही ने ये लिखा कि 1867 में होता है। लेकिन अगर सफलतम उद्योग की बात करें तो 1879 में लखनऊ में कागज़ उद्योग लगता है, 1879 में सफलतम। आगे चल करके हम उसको देखेंगे। तो देख रहे हैं कि जूट उद्योग तो हो गया 1855। 1867 में कागज़ उद्योग हो गया बालीगंज कोलकाता में। और वहीं लौह इस्पात की बात करते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों। 1874 की बात करते हैं तो लौह इस्पात जो है तो कुल्टी नामक स्थान बंगाल में ही होता है। देखिए सारे जो उद्योग हैं ज़्यादातर, अगर आप नहीं जानते हैं कि मतलब कौन सा उद्योग कहाँ है, ऑप्शन में आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप ज़्यादातर बंगाल ही मारिए। अगर आपको नहीं मालूम है, चार के चारों ऑप्शन में से कुछ भी पता नहीं है, तो आप बंगाल मार के चले आइए। हो सकता है कि 50-50 चांस रहेगा, उसमें से एक सही हो जाएगा आपका। तो लौह इस्पात जो है तो उद्योग हो गया। वहीं खनिज की बात करें दोस्तों तो उड़ीसा लगा देना है, अगर तुक्का लगाना है तो लौह इस्पात 1874 में कुल्टी में हो गया। वहीं 1879 में ये देखिए कागज़ का सफलतम उद्योग जो है तो ये कहाँ होता है, चेन्नई में होता है। 1904 की बात करते हैं तो ये सीमेंट उद्योग चेन्नई में प्रथम लगता है, प्रथम बार भारत में लगता है। ये चेन्नई में कहाँ लगता है, प्रथम बार भारत में लगता है। 1824 में जो है तो कहाँ लगा था, इंग्लैंड में लगा था। देखिए 1818 में फोर्ट ग्लास्टर में कपड़ा उद्योग लगा था दोस्तों, बंगाल की बात करते हैं। फिर 1824 में लगा था सीमेंट उद्योग लगा था इंग्लैंड में। फिर 1840 में बेतिया बिहार में लगा था। 1840 में बेतिया बिहार में चीनी उद्योग लगा था। फिर 1853 में जो है तो रेल चली थी मुंबई से थाने। फिर 1854 में तो द्वितीय कपड़ा उद्योग चल गया था। फिर 1855 में जूट उद्योग हो गया था रिसरा बंगाल में। फिर 1867 में, ऐसे सीक्वेंस पे याद करना है दोस्तों। तो हम 67 हो गया कागज़, या 74 हो गया लौह इस्पात, तो 79 हो गया कागज़ उद्योग सफलतम वाला। 1904 में सीमेंट हुआ जो 1824 में हुआ था इंग्लैंड में। 1906 की बात करते हैं तो ये उर्वरक उद्योग यानी फर्टिलाइज़र की बात करते हैं। इसका दूसरा नाम जो है दोस्तों तो सुपर सल्फेट है। आप इसको ऐसे ध्यान रखिए, ये रानीपेट तमिलनाडु में है। सुपर सल्फेट की बात करता है, ये तो उर्वरक है, 1906 में बनता है ये। 1907 की बात करें वहीं तो ये जलयान उद्योग है दोस्तों, विशाखापट्टनम में है, आंध्र प्रदेश में है ये। अगर ये भारत का निचला हिस्सा देखा जाए तो यहाँ पे विशाखापट्टनम मिलता है। यहीं पर जो है तो विशाखापट्टनम में एक बंदरगाह भी है जो जलयान उद्योग है, यहाँ पे 1907 में बनता है। यहाँ पर 1907 में ही एक और देखिए दोस्तों, 1907 में ही लौह इस्पात का टिस्को टाटा आयरन स्टील कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है तो सांकची राज्य झारखंड में जो है तो जमशेद जी टाटा के द्वारा ये शुरू किया जाता है। ये पहला जो है तो शायद ये निजी क्षेत्र का उद्योग था ये लौह इस्पात यानी इसको मिस्को, ये आगे चल करके हम बताएंगे सारी चीज़ें इसके बारे में। तो ये 1907 में, अगर आप में ऑप्शन में नहीं दिया है कि 1874 के लौह इस्पात उद्योग कब शुरू हुआ, 1874 में हमने पहले आपको बताया, अगर वो नहीं मिलता तो आप 1907 लगा दीजिए कि लौह इस्पात उद्योग प्रथम उद्योग कहाँ कब शुरू हुआ, तो 1907 में होता है सांकची यानी झारखंड में। जमशेद जी टाटा के बारे में आपने तो बचपन में बहुत सारा पढ़ा होगा, ये जमशेद जी टाटा के बारे में हमने भी खूब पढ़ा है। तो पहली वायुयान का जो उड़ान है तो 1911 में होता है। पहली वायुयान उड़ान कहाँ से होते है, इलाहाबाद से नैनी के बीच में, और डाक सेवा शुरू किया गया था वायुयान के लिए। वहीं बात करते हैं वायुयान उद्योग के बारे में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में, तो ये कब बनता है, 1940 में बनता है दोस्तों ये HAL। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है तो बेंगलोर में है, ज़्यादातर आपको बेंगलोर में ही मिलेगा ये। वायुयान वगैरह हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें, सॉफ्टवेयर हो गया, सिलिकॉन वैली के नाम से तो जाना जाता है दोस्तों। अपना एक लोगो जारी किया है बेंगलोर अभी रिसेंटली। एक आपको करंट अफेयर से अपडेट रहने के लिए अगर ये पूछा जा सकता है आपसे कि कौन सा शहर है जो अपना लोगो जारी किया, तो वो बेंगलोर है, अपना लोगो जारी किया है। तो वायुयान उद्योग है दोस्तों, तो 1940 में करता है HAL बेंगलोर में।
वायुयान उद्योग, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करते हैं तो 1948 की बात करें वहीं, तो 1948 में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग कहाँ होता है, ये भी बेंगलोर में ही होता है। तो आगे चल करके हम देख रहे हैं दोस्तों कि 1948 में तो हो गया ये इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। 1879 में जहाँ कागज़ का सफलतम उद्योग था, वहीं 1904 में जो है तो 1906 में उर्वरक उद्योग हुआ लगा था। और फिर उसके आगे चल करके देख रहे हैं तो 1907 में जलयान उद्योग हुआ था जो विशाखापट्टनम में था। फिर 1907 में ही जो है तो लौह इस्पात हो गया जो साक्षी में झारखंड में है। फिर आगे चल करके 1911 में पहली वायुयान उड़ान है। फिर 1940 में उद्योग बना वायुयान उद्योग। फिर 1948 में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। दोस्तों ये थोड़ा सा आप नोट्स बनाइए। नोट्स बनाना मतलब एक तरह से आपके लिए जीवनी वो की पॉइंट है, की फैक्टर कहते हैं, वो आपके जीवन का बड़ा सफलता कुंजी समझिए उसको। अपने हाथों से बनाया हुआ नोट्स दोस्तों हमने भी बनाया, इसके लिए आपके लिए यही बनाया ये। नहीं तो ये तो कंप्यूटर से छापा जा सकता है, हर जगह आपको मिलेगा ये। अगर अपने हाथों से लिखते हैं तो ये आपकी सफलता का जो दर है, जो नज़दीक है, जो दूरियां हैं, वो थोड़ा। वही बात करते हैं अगर द्वितीय उर्वरक के लिए, तो द्वितीय उर्वरक जो है तो सिंदरी झारखंड में लगता है। सिंदरी झारखंड में 1951 में लगता है। 1948 में तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग हो जाता है। 1951 में सिंदरी झारखंड में होता है। और 1964 में जो है तो एक IDBI बैंक खुलता है जिसका मुख्यालय मुंबई में होता है। ये बृहद उद्योगों के लिए दिया गया, ये बृहद उद्योग के लिए मैनेज करने के लिए, उसको पैसा देने के लिए बनाया गया था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। वही बात करते हैं अगर दूसरा एक SIDBI बैंक जो है तो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये बनाया गया था 1990 में। ये लखनऊ में है दोस्तों। ये चीज़ जो है तो सीटेट में दोनों ये सब बैंक के बारे में पूछा गया, इसलिए हमने इसको इसी में इंक्लूड कर लिया है। अब हम इसकी थ्योरी के बारे में देखते हैं दोस्तों। ये तो हमने अभी सीक्वेंस बताया आपको कि ये काम आ सकता है, याद रखने के लिए बड़ा आसान होगा। लेकिन कपड़ा उद्योग की बात करते हैं, अगर कपड़ा उद्योग की बात करें दोस्तों, तो ये एक फास्ट रिवीजन की तरह चलें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा अगर ये अच्छा लगता है आपको तो। मोनेटाइज हो जाएगा चैनल तो अच्छी बात है दोस्तों, नहीं होगा तो तब भी कोई बात नहीं। हम तो आपके लिए ये कर रहे हैं, अपने लिए भी है, हमने खुद पढ़ रहा है इसको, हमने भी खुद पढ़ा है। हर जगह ये नहीं मिलता दोस्तों, ये सीक्वेंस वाइज। हो सकता है कि मोनेटाइज हो जाए, हालांकि आप सब चाहें तो क्यों नहीं होगा। तो कपड़ा उद्योग के बारे में हम देखेंगे। सूती वस्त्र उद्योग है ये। इस उद्योग के लिए कपास प्रमुख कच्चा पदार्थ है। कपड़ा उद्योग के लिए कपास, तो देखिए दोस्तों ये बड़ा इम्पोर्टेंट सा रॉ मटेरियल है। कपास उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम स्थान है। गुजरात तेलंगाना उत्पादक राज्य में पीछे है, लेकिन इसके बाद महाराष्ट्र के बाद जो है तो गुजरात है, तेलंगाना है। और गुजरात तेलंगाना उत्पादक राज्य प्रथम, ये जो है तो कपड़ा उत्पादन में इनका प्रथम स्थान हो जाता है। गुजरात है, तेलंगाना है। तो सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना जो है तो कब होती है, 1818 में फोर्ट ग्लास्टर में। हमने सबसे पहले आपको सीक्वेंस वाइज बताया दोस्तों, बंगाल में हुआ। भारत में सफलतम कपड़ा उद्योग जो है तो हमने बताया था कि 1854 में मुंबई में लगा था। सफलतम कपड़ा उद्योग मुंबई में लगता है। मुंबई में ये कवास जी डाबर के द्वारा स्थापना की गई थी इसकी 1818 में। 1854 में ये जो है तो मुंबई में लगाया गया था। इसे सूती वस्त्र की राजधानी भी कहा जाता है। सूती वस्त्र उत्पादन में भारत प्रथम स्थान है। सबसे ज़्यादा कारखाना जो है तो तमिलनाडु में है दोस्तों। सूती वस्त्र के लिए सबसे ज़्यादा कारखाना कहाँ है, कपड़ा उद्योग के लिए सबसे ज़्यादा कारखाना कहाँ है, तमिलनाडु में है। अब विश्व का मैनचेस्टर जो है तो इंग्लैंड को कहा जाता है। विश्व का मैनचेस्टर या बोस्टन किसे कहा जाता है, इंग्लैंड को। और भारत का मैनचेस्टर जो है तो ये अहमदाबाद है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है तो कानपुर है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्या है, कोयम्बटूर है। तो हम देखें विश्व का मैनचेस्टर इंग्लैंड हो गया, भारत का मैनचेस्टर गुजरात वाला अहमदाबाद हो गया, वहीं उत्तर भारत का एक कानपुर हो गया, और दक्षिण भारत का बात करें तो कोयम्बटूर है। चीनी उद्योग के बारे में हम देखते हैं दोस्तों। भारत विश्व में ब्राज़ील के बाद चीनी और गन्ना उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा देश है। बड़ी बात है अपने लिए दोस्तों, क्योंकि चीन नहीं है यहाँ पे। नहीं तो ज़्यादातर चीज़ें जो है तो विश्व में भारत अगर दूसरे स्थान पे है तो पहले में चीन है। तो इसमें जो है तो ब्राज़ील है, उसके बाद फिर तो भारत ही है चीनी और गन्ना उत्पादन में। भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन जो है तो कहाँ से होता है उत्पादक, उत्तर प्रदेश में। जबकि चीनी उत्पादन जो है तो कहाँ होती है, महाराष्ट्र में होती है। 1840 में बेतिया बिहार में जो है तो इस कारखाने का निर्माण होता है, कारखाना लगाया जाता है ये प्रथम बार। तो बेतिया बिहार में चीनी उद्योग का 1840 में लगाते हैं। भारत में चीनी उद्योग जो है तो चीनी उद्योग से कपड़ा उद्योग के बाद जो है तो दूसरा बड़ा रोजगार सृजन करने वाला ये
कपड़ा उद्योग में सबसे ज़्यादा रोजगार मिलता है भारत में। वहीं बात करते हैं अगर, तो कपड़ा उद्योग के बाद दूसरा उद्योग ऐसा है जिसमें चीनी उद्योग, जिसमें दूसरा बड़ा रोजगार देने वाला उद्योग है ब्राज़ील। चीन, क्यूबा सर्वाधिक चीनी उत्पादक देश है। ब्राज़ील हो गया, देखिए दोस्तों यहाँ पे चीन आ ही गया। इसमें क्या है, चीनी उत्पादक। हमने भारत जो है तो चीनी और गन्ना उत्पादन में दूसरे स्थान पर बात करता है, लेकिन जो सिर्फ चीनी उत्पादन की बात कर रहा है ना, तो वहाँ पे ब्राज़ील है, चीन है, क्यूबा, ये सर्वाधिक विश्व स्तरीय देश हैं। जूट उत्पादन की बात करते हैं, जूट उद्योग के बारे में। जूट का तो देखिए दोस्तों बड़ा मिला जुला हुआ है। उद्योग की बात करते हैं तो भारत में गोल्डन ऊन इसे कहा जाता है, सुनहरा रेशा कहा जाता है इसे। ये पटसन नामक पौधा से प्राप्त होता है। बोरे के बारे में आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों। जूट तो वैसे हो सकता है कि ना समझ में आए, लेकिन जिसमें किसानों ने अनाज भर भर के लेके जाते हैं, वो जूट व बोरा होता है, वो पटसन नामक पौधे से ही तैयार किया जाता है, वही होता है जूट। थैले बनाए जाते हैं जिसमें से। ये बंगाल में 1855 में रिसरा नामक स्थान पर लगाया गया था। इस उद्योग की स्थापना हुई थी ये 1855 रिसरा में। विश्व में जूट उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन होगा? पहले स्थान पर विश्व में बांग्लादेश है देख, और विश्व में दूसरे स्थान पर भारत है। तो भारत में कौन सा राज्य है प्रथम स्थान पर? तो पश्चिम बंगाल है, भारत में प्रथम स्थान प्राप्त करता है। विश्व में जो है तो बांग्लादेश प्रथम स्थान है। और 1971 की बात करें तो 1971 में जूट निगम की स्थापना होती है, और 2009 में जूट निगम यानी 1971 में जूट निगम निदेशालय बनाया जाता है। 1971 में जूट के लिए, 2009 में जो है तो जूट बोर्ड बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है? ये दोनों जो है तो कलकत्ता में बनते हैं। आगे हम देख रहे हैं दोस्तों कागज़ उद्योग के बारे में, कि कागज़ का उद्योग जो है तो सर्वप्रथम कहाँ लगता है, क्या क्या है। कागज़ का सर्वप्रथम चीन द्वारा निर्माण किया जाता है। सबसे पहले चीन द्वारा किया जाता है इसका सर्वप्रथम उत्पादन। भारत में कागज़ उद्योग के लिए प्रथम 1830 में श्रीरामपुर बंगाल में लगता है। देखिए दोस्तों, हमने बताया था 1867 में कोलकाता बालीगंज में, लेकिन यहाँ पे भी देखिए कि कोलकाता में श्रीरामपुर बंगाल में 1830 में जो है तो लगाया जाता है। फिर बात करें 1867 में, तो कागज़ के बालीगंज में ये कागज़ उद्योग जो है तो कोलकाता के बालीगंज में लगाया जाता है। और सफलतम उद्योग की बात करें तो 1879 में। अगर ये तीनों में से सवाल पूछ लिया जाता है दोस्तों कि सबसे सफलतम उद्योग की स्थापना कब होती है कागज़ उद्योग की, तो आप 1879 लगाएंगे, लखनऊ लगाइए। आपको ये ध्यान में रहेगा कि 1830 में तो श्रीरामपुर बंगाल में हुआ था कागज़ उद्योग, फिर 1867 में कोलकाता बालीगंज में हुआ था, और सफलतम उद्योग जो है तो 1879 में होता है। तो अगर आप सीक्वेंस वाइज देखेंगे दोस्तों तो याद रहेगा। अगर आप आगे पीछे करके याद करेंगे, थोड़ा सा घिसा पिटा हो गया कि हम पहले लौह इस्पात उद्योग पढ़ लिए, कागज़ उद्योग पढ़ लिए, फिर सीमेंट उद्योग पढ़ें, तो ऐसे में बड़ा कन्फ्यूजन होगा और याद भी नहीं होगा दोस्तों। तो आप ये अगर आप ये PDF भी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, और नहीं तो आप तो नोट्स बनाइए। हम तो कहेंगे नोट्स बनाना ही जो है तो सफलता की गारंटी है। हमने भी बनाया दोस्तों, आप भी बनाइए। वहीं वर्तमान में जो है तो पश्चिम बंगाल एवं महाराष्ट्र इसमें सबसे आगे है। वर्तमान में क्या है, बंगाल एवं महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा आगे हैं। और जो कपास की मिट्टी है ना दोस्तों, कपड़ा उद्योग के लिए कपास तो सबसे इम्पोर्टेंट है, और कपास के लिए जो है तो काली मिट्टी महत्वपूर्ण है। और काली मिट्टी जो है तो ज़्यादातर तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मालवा के क्षेत्र में मिलते हैं, लेकिन वो तो महाराष्ट्र प्रसिद्ध है। और बंगाल भी जो तो ज़्यादातर कपास होता है वहाँ पर, और इसलिए जो तो वहाँ है उद्योग, ये कपड़ा उद्योग भी तैयार है, ये कागज़ उद्योग। आगे देखते हैं दोस्तों। अगर माफ़ करिएगा, यहाँ पे हमने कागज़ उद्योग के बारे में बता दिया था, कपड़ा उद्योग के बारे में बता दिया दोस्तों। ये कागज़ उद्योग है, और जो है तो ये महाराष्ट्र इसमें अग्रणी है और बंगाल अग्रणी है। मॉन्ट्रियल शहर में सबसे ज़्यादा जो है तो मॉन्ट्रियल शहर बड़ा फेमस शहर है दोस्तों, ये कनाडा का, जहाँ 1987 में मॉन्ट्रियल सम्मेलन होता है एक। यहीं से जो है तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस शुरू किया जाता है। मॉन्ट्रियल शहर कनाडा से, यहीं से जो है तो 1987 में एक मॉन्ट्रियल सम्मेलन होता है, और 16 सितंबर को ही ओजोन दिवस मनाया जाता है। कागज़ का निर्यात करता है ये मॉन्ट्रियल शहर, सबसे ज़्यादा कागज़ का निर्यात करता है ये। मॉन्ट्रियल शहर कहाँ है? कनाडा में है, अमेरिका से उत्तरी देश है ये। विश्व में सबसे ज़्यादा ये। भारत में जो है तो 37% देश की आय होती है इसमें से, कागज़ उद्योग में। भारत में कितना है? 37%। एक बड़ा हिस्सा
राष्ट्रीय आय में जो है तो किसका योगदान है दोस्तों, कागज़ उद्योग में है। और महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जो है तो भारत में इसमें अग्रणी है। और विश्व में सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाला कौन सा है, ये मॉन्ट्रियल शहर है। ये मॉन्ट्रियल शहर जो वही वाला है जो कनाडा में है। और मॉन्ट्रियल शहर में 1987 में एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एक सम्मेलन होता है, जहाँ से ये जैव विविधता के बारे में उनसे ये पर्यावरण से संबंधित एक सम्मेलन होता है, उसे वहीं से जो है तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को निकल के आता है। और भारत में जो है तो 37% जो है तो देश की आय में ये वृद्धि करता है। और देश की आय आती है इतने में। और दक्षिण एशियाई देशों के साथ ही भारत व्यापार करता है। जैसे देखिए अब दक्षिण एशिया देशों की बात करें तो श्रीलंका हो गया, थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, बंगाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल है, भूटान है, इनके साथ जो है तो दोस्तों ये म्यांमार, बांग्लादेश, सब इनके साथ जो है तो व्यापार करता है भारत। लौह इस्पात उद्योग की बात करें अगर, लौह इस्पात उद्योग जो है तो ये बड़ा प्रसिद्ध है दोस्तों। ये सवाल और पूछे ना पूछे लेकिन लौह इस्पात के बारे में पूछ लेता है। तो भारत में प्रथम लौह इस्पात उद्योग 1874 में बंगाल में कुल्टी नामक स्थान में स्थापित किया जाता है। ज़्यादातर आपको बंगाल में मिलेगा। और 1874 की बात करें तो पश्चिम बंगाल के कुल्टी नामक स्थान पर स्थापित किया जाता है लौह इस्पात उद्योग। टिस्को की बात करते हैं अगर, टिस्को टाटा आयरन स्टील कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, ये टिस्को की बात करें तो टाटा आयरन स्टील कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो भारत में निजी क्षेत्र का प्रथम और लौह इस्पात उद्योग, निजी क्षेत्र का दोस्तों यानी प्राइवेट है। भारत में निजी क्षेत्र का प्रथम लौह इस्पात उद्योग 1907 में साकची यानी झारखंड, देखो दोस्तों ये जहाँ पर लोहा ज़्यादा मिलेगा वहीं पे तो लगाया जाएगा। तो ज़्यादातर जो है तो ये अनुकूलित स्थान पे बनाया गया 1907 में साकची नामक झारखंड में साकची स्थान पर। तो जमशेद जी टाटा के द्वारा ये लगाया गया था, ये इनके द्वारा स्थापित किया गया था। तो टिस्को का 1907 में होता है ये लौह इस्पात। और फिर ये लौह इस्पात उद्योग जो है तो 1874 में होता है, ये कुल्टी में। टिस्को हो गया। अब इसको पर चलते हैं। इसको की बात करें तो इंडियन आयरन स्टील कंपनी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड की बात करें दोस्तों तो ये 1909 में दूसरा निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा लगने वाला ये लौह इस्पात उद्योग था। ये कब लगाया गया था, ये लगाया गया था 1909 में लगाया गया था, ये दूसरा था। 1907 में निजी स्तर पर ये लगाया था टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी। वहीं इसको की बात करें इंडियन आयरन स्टील कंपनी तो 1909 में लगता है। अब मिस्को की बात करें दोस्तों तो मिस्को जो है तो ये मैसूर से संबंधित था। हालांकि आपको थोड़ा सा इसमें डाउट हो सकता है कि इसकी स्थापना जो है तो 1923 में होती है, कर्नाटक के भद्रावती नामक स्थान में हुई थी। और मोक्ष गुंडकम विश्वेश्वरैया लौह इस्पात उद्योग की स्थापना उनके, ये सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम लौह इस्पात कंपनी थी, उनके नाम पर ये लगाया गया था। मोक्ष गुंडकम विश्वेश्वरैया। हमारे भारत के भी कुछ नेता हैं दोस्तों जिनको जो है तो इनका नाम लेते नहीं बनता है। आप लोगों से कहना तो ठीक है क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कौन है, नाम लेना नहीं उचित है यहाँ पर, लेकिन ठीक है। मोक्ष गुंडकम विश्वेश्वरैया जो है तो ये उनके नाम पर ये बनाया गया था उद्योग दोस्तों 1923 में। जहाँ बात करें 1907 में पहला उद्योग लगाया गया था टिस्को। इसको की बात करें तो 1909 में लगाया गया था। और मिस्को की बात करें तो 1923 में कर्नाटक के भद्रावती नामक स्थान में ये मोक्ष गुंडकम विश्वेश्वरैया के नाम पर ये लगाया गया था। ये 15 तारीख दोस्तों इनके नाम पर, इनके जन्म दिवस पर इंजीनियर डे मनाया जाता है। मुझे मंथली तो याद नहीं आ रहा है, शायद सितंबर है या जुलाई है, 15 जुलाई है, 15 सितंबर की बात करें तो इसी में इन्हीं के दिन जन्मदिन पर इंजीनियर्स डे मनाया जाता है विश्वेश्वरैया जी के नाम पर। 1923 में जो तो कर्नाटक के भद्रावती नामक स्थान पर एक उनके नाम पर लौह इस्पात उद्योग है, पहला ये लौह इस्पात उद्योग है जो सार्वजनिक क्षेत्र पर बनाया गया था। उद्योग की बात करें तो ये कुछ उद्योग हैं, जैसे भिलाई लौह इस्पात उद्योग है दोस्तों। ये भिलाई लौह इस्पात उद्योग जो है तो छत्तीसगढ़ में है। और ये किसके सहायता से लगाया गया था, रूस। कई बार पूछा गया दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको ध्यान रखिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ये भिलाई लौह इस्पात उद्योग है छत्तीसगढ़ में, किसकी सहायता से बनाया गया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रूस की सहायता से। राउरकेला की बात करें तो उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा पास में ही है। और ये राउरकेला जो है तो उद्योग, ये राउरकेला लौह इस्पात उद्योग का कहाँ है तो ये उड़ीसा में है। ये जर्मनी की सहायता से बनाया गया था। दुर्गापुर की बात करें दोस्तों तो आप इसको याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल में जो तो सबसे पहले राजधानी वगैरह पश्चिम बंगाल में ही था, अंग्रेज़ों का वहीं पे ज़्यादातर कब्जा था, सबसे धनी राज्य भी माना जाता वहाँ पे, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी थे उस टाइम पे, तो ब्रिटेन उसकी सहायता करता था।
तो आप दुर्गापुर की बात करें तो ज़्यादातर, और दुर्गा से जो है तो दुर्गा पूजा होता है। आप देखिएगा कि दीदी की नगरी में जो है तो दुर्गा पूजा बहुत होती है, बड़ा प्रसिद्ध पूजा है वहाँ पे। तो दुर्गापुर जो है तो पश्चिम बंगाल में है, और ब्रिटिश लोग जो है तो ज़्यादातर उनकी सहायता करते थे। तो दुर्गापुर जो है तो पश्चिम बंगाल में है, ब्रिटेन की सहायता से लगा था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ एमपी क्वेश्चन है ये। लौह इस्पात, सरकारी लौह इस्पात संयंत्र को नियंत्रित करने के लिए 1974 में SAIL का निर्माण किया जाता है। SAIL का मतलब होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इन्हीं को जो है तो नियंत्रित करने के लिए, इन्हीं तीनों को नियंत्रित करने के लिए ये बनाया गया था। क्या बनाया गया था 1974 में? SAIL, जहाँ 1874 में पहला लौह इस्पात उद्योग लगा था बंगाल के कुल्टी नामक स्थान पर 1874 में। फिर 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा शुरू किया गया था टिस्को, फिर इसको शुरू किया गया 1907 में, और फिर मिस्को शुरू किया गया 1923 में। और ये जो तीनों उद्योग हैं, भिलाई लौह इस्पात, फिर राउरकेला, दुर्गापुर, ये जो है तो इनकी कंट्रोल करने के लिए एक संयंत्र, ये लौह इस्पात संयंत्र नियंत्रित करने के लिए 1974 में SAIL का स्थापना किया जाता है, निर्माण किया जाता है। भारत जो है तो विश्व के तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। प्रथम जो है तो चीन है, और द्वितीय जो है तो जापान है। दोस्तों यहाँ पे अमेरिका नहीं है। ध्यान रखना है कि लौह इस्पात उद्योगों में प्रथम स्थान चीन का है, और दूसरा स्थान जो है तो जापान का है। जापान ऐसे याद रखिए कि वहाँ पे ज़्यादातर 100 वर्ष तक लोग जीते हैं, और वहाँ पर 100 वर्ष जीने का कारण जो है दोस्तों, वहाँ पे वो सूप ज़्यादा पीते हैं। वो खाने पे भरोसा नहीं करते हैं, सूप ज़्यादा पीते हैं, इसलिए उनकी एज जो है तो ज़्यादातर बढ़ती है। और वहाँ के जापान के लोगों की शादी करने के लिए सरकार जो है तो 4 से 5 लाख रुपए देती है, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर जनसंख्या जो है तो घट रही है। तो शादी करने के लिए कि शादी करें तो आगे जो है तो जनसंख्या वृद्धि होगी, तो इसलिए वो सरकार जो है तो 4 से 5 लाख रुपए देती है। कुछ क्राइटेरिया है कि 35 साल से कम होंगे तो कितना मिलेगा, 35 साल से ज़्यादा होंगे तो कितना मिलेगा, इस तरह से वो मैटर नहीं है हमारा। हम चलते हैं आगे। सीमेंट उद्योग की बात करते हैं अगर, तो विश्व में सर्वप्रथम, हमने बताया था दोस्तों, पोर्टलैंड 1824, विश्व में सर्वप्रथम पोर्टलैंड में इंग्लैंड में पोर्टलैंड नाम का एक स्थान है, 1824 में स्थापित होता है। जबकि भारत की बात करें तो 1904 में लगभग, यानी 1904 में आप 24 घटाइए तो 80 वर्ष बाद, जहां इंग्लैंड में 1824 में सीमेंट उद्योग की स्थापना हो जाती है, वहीं 80 वर्ष बाद जो है तो भारत में लगती है। चेन्नई में, मद्रास में स्थापित होता है ये, चेन्नई के मद्रास में, जहाँ पहले मद्रास नाम था, चेन्नई नाम हो गया। तो ये स्थापित किया गया था, जो सफल नहीं था। कब लगाया गया था ये? 1904 में। सफलतम कारखाना जो है तो 1912-13 में लगाया गया था पोरबंदर, यानी कि पोरबंदर का मतलब वही महात्मा गांधी की जो जन्मस्थली है, गुजरात की बात करते हैं। तो सफलतम कारखाना कब लगाया? 1912 में। 1912-13 में पोरबंदर में लगाया गया था। 1904 में जो तो पहला लगाया था मद्रास में। सीमेंट उद्योग का आधिकारिक संकेंद्रण जो है तो विंध्याचल की चट्टानों में मिलता है, यानी उत्तर भारत चले आइए। सतना, कटनी, मैहर सीमेंट उद्योग के लिए बड़ा एशिया में जाने जाते हैं। सतना, कटनी यानी मध्य प्रदेश के लिए है दोस्तों। ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तो मध्य प्रदेश की परीक्षा को अगर हम फोकस कर रहे हैं तो ये तो ज़्यादातर हो सकता है कि यहीं से सवाल बन जाए कि सतना, कटनी, मैहर सीमेंट उद्योग के लिए जो है तो कहाँ एशिया में कौन सा स्थान ऐसा प्रसिद्ध है। तो आप तो लगा सकते हैं इसको ऐसे आराम से। सीमेंट में जिप्सम धातु प्रयोग पाई जाती है दोस्तों। ज़्यादा डीप हम नहीं जाएंगे दोस्तों, इसको इतना रखिए, ध्यान रखिए कि सीमेंट में जो है तो जिप्सम धातु मिलती है। दोस्तों अगर ये अच्छा लगे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, मित्रों के साथ शेयर करिए, खुद देखिएगा दोस्तों। सब्सक्राइबर तो बढ़ नहीं रहे वैसे, हालांकि आप लोगों तक पहुंच नहीं रहा है, आप लोगों तक पहुंचेगा तो ये ज़रूर इसको लोग देखेंगे, और काम की चीज़ है दोस्तों। तो आप दिखाइए, जिनको आवश्यक है, जिनको आवश्यक नहीं है वो उनको जाने दीजिए। आगे अगर चैनल ग्रो करता है दोस्तों तो आप सबका सहयोग है ये, और जाहिर सी बात है कि आप सब चाहेंगे तो अवश्य होगा ऐसा। हम देख रहे हैं दोस्तों इस सीमेंट उद्योग के बारे में कि आपका सीमेंट उद्योग में सबसे अग्रणी की बात करते हैं अगर, सीमेंट में आंध्र प्रदेश है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर अग्रणी, ये सब अग्रणी राज्य हैं। तो राजस्थान दूसरे स्थान पर है और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। सबसे ज़्यादा जो सीमेंट उत्पादन होता है तो कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश, यानी दक्षिण भारत का जो पूर्वी भाग है, पूर्वी तट है आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम वाला, तो वो सबसे ज़्यादा सीमेंट उद्योग का निर्माण करता है। और आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक कारखाना भी है, काहे का? सीमेंट उद्योग का। विश्व में इंग्लैंड और चीन जो है तो
सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। और भारत में जो है तो सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन कर रहा है, आंध्र प्रदेश कर रहा है। एसीसी कंपनी का तो नाम आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों, बहुत बड़ी कंपनी का नाम है ये, सीमेंट कंपनी का नाम है एसीसी। बाकी तो आपने जेपी हो गया, अंबुजा हो गया, बहुत सारी देखेंगे। लेकिन एसीसी की बात करें तो ये 1936 में स्थापना हुई थी इसकी, और एशिया की सबसे बड़ी कंपनी है, इसलिए इसका नाम यहाँ पे रखा गया कि सीमेंट उद्योग में कहीं पूछ न ले कि एसीसी के बारे में बताइए किसकी स्थापना कब होती है। तो एसीसी की स्थापना 1936 में होती है। एशिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, एसीसी है। जलयान निर्माण उद्योग के बारे में देखते हैं दोस्तों। हम आपको बता रहे हैं कि हमने कई सारे वीडियो लगभग अपलोड किया दोस्तों इसके लिए, तो आप देखिए उसको, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बार बार हम कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा आपको, अगर अच्छा लगता है वीडियो तभी आप करेंगे, लेकिन आप ज़रूर करिएगा दोस्तों। ये थोड़ी सी हेल्प है, हमारी भी है, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हमने मेहनत कर रखा है इसके लिए, तो अच्छा लगेगा हमें। जलयान निर्माण उद्योग की बात करेंगे दोस्तों, तो जलयान निर्माण जो है तो भारत में 1940 में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, वहीं बात करें अगर ये भारत का नक्शा बनाए ऐसे तो यहीं पर है ये निचला हिस्सा जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। तो भारत में 1940 में जो है तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारत का पहला जहाज़ निर्माण उद्योग हिंदुस्तान शिपयार्ड है, शिपयार्ड के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे जहाज़ों का जो है तो मरम्मत की जाती है, वो शिपयार्ड के नाम से जाना जाता है। और ये जो है तो क्या है, इसमें 1940 में आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में भारत का पहला जहाज़ निर्माण उद्योग कहाँ बनता है, हिंदुस्तान का शिपयार्ड आंध्र प्रदेश में बनता है, वहीं पे विशाखापट्टनम में। और गार्डन शिपयार्ड की बात करें, गार्डन शिपयार्ड कहाँ है, ये कोलकाता में है। मझगांव शिपयार्ड कहाँ है, ये मुंबई में है दोस्तों। इनका तो शेयर भी बना हुआ है, मझगांव शिपयार्ड जो है तो इनका शेयर मार्केट में इन कंपनियों का तो जलवा है, खूब सारा जो है तो शेयर इनका ऊपर नीचे होता रहता है मझगांव का। कोच्चि शिपयार्ड तो कोई पूछने वाला ही नहीं दोस्तों, क्योंकि केरल में है, हर किसी को पता है। मझगांव की बात करें तो मुंबई में है, और गार्डन शिपयार्ड की बात करें तो कोलकाता में है। और जलयान निर्माण उद्योग जो है तो सबसे पहले कहाँ है, 1940 में बनता है, विशाखापट्टनम में। दोस्तों आज यहीं तक रहेगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, मित्रों के साथ शेयर करिए दोस्तों, ये बहुत आवश्यक है आप लोगों के लिए, खासकर जो वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम उन्हीं के लिए बनाए ही हैं इसको, क्योंकि ज़्यादा डीप जाएंगे दोस्तों तो ये काम का नहीं है, फिर बहुत सारा सिलेबस हो जाएगा। लेकिन जितना आवश्यक है हमने उसके लिए लेके रखा है। हालांकि ये उद्योग है दोस्तों हर जगह ही पूछा जाता है। आज यहीं तक रहेगा दोस्तों, सब्सक्राइब करिए, चैनल को आगे बढ़ाइए, हमारे अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय। मैं आपका दोस्त और होस्ट आपके साथ हमेशा बना रहूँगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।